न्याजी साहब, वैसे तो जो है वो बहुत सारे इश्यूज हैं आपके साथ डिस्कस करने के लिए, लेकिन मैं आपके साथ मुज़ाकरात से ही शुरुआत करूंगी क्योंकि अभी बड़ी इंटरेस्टिंग जो हैं वो खबरें आ रही हैं और कहा जा रहा है कि 190 मिलियन पाउंड केस के फैसले के फौरन बाद एक और अहम आला सतह पे मुलाकात हुई और इशारा जो है वो इसी तरफ है कि पीटीआई की क़यादत की इस्टेब्लिशमेंट के साथ एक और सेकंड जो है वो मुलाकात हुई है। और उससे अभी रिसेंटली ही रऊफ हसन साहब का मैं देख रही थी ट्विटर पे क्लिप कि उन्होंने बड़ी जो है वो उम्मीद जाहिर की है इस चीज़ से। तो ये तमाम मामला जो है वो इसी तरफ जा रहा था, इसीलिए हम देख रहे हैं कि ऑन द फेस ऑफ इट मुज़ाकरात हुकूमत और पीटीआई के दरमियान जो हैं वो कामयाब नहीं हो पा रहे थे। देखिए जी, मुझे तो जैसे आपके प्रोग्राम में पहले भी आवाज मेरी वापस आ रही है मुझे, मैं तो पहले भी आपके प्रोग्राम में कह चुका था 26वीं आईनी तरमीम के दौरान कि ये कामयाब हो जाएगी और ये ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड का जो निज़ाम है वो खुद ब खुद जो आप देखेंगे कि इसका बिल आखिर तरमीम के ऊपर कहते हैं कि तेरी सरकार में पहुंचे तो सभी एक हुए, तो ये सारे के सारे बाजमात हो जाएंगे। और जिस तरीके से 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर मैं समझता हूँ कि इमरान खान, तहरीक इंसाफ, फजल रहमान साहब सारे यकसू थे, मुस्लिम नून, हुकूमत, पीपल्स पार्टी, मेरा नहीं ख्याल कि कुछ फर्क था इन सारों में, एक दूसरे बढ़ चढ़ के उसके ऊपर इकट्ठे थे। बाकी रोल मुख्तलिफ होता है कि आप लोग वोट नहीं देंगे मिलाकर या हम नहीं देंगे, इससे जो है पूरा का पूरा निज़ाम जो है एम्बेरसमेंट ज़्यादा होगी, कामयाबी कम होगी। बैन ही जो इस वक्त मुज़ाकरात हैं इसके अंदर मुझे ये नहीं पता ये ऊंट किस कवर बैठेगा, लेकिन मैं ये जरूर जानता हूँ कि मुज़ाकरात बिल आखिर एक इनके अंदर कंसेंसस हो जाएगा। आया अगले 2 हफ्ते लगते हैं या 2 महीने लगते हैं या 1.5 महीने लगते हैं, 3 महीने लगते हैं, इसके अंदर सिर्फ ये होगा कि एस्टेब्लिशमेंट ने एक अपना चेक लिस्ट दे दी होगी कि भाई ये शराइत है, इसके ऊपर अगर इमरान खान को, रूस साहब को रिलीफ चाहिए तो इन्हीं पाबंदियों में ये इसी चेक लिस्ट के अंदर वो अपने लिए आज़ादी ढूंढ लें, और जिससे भी आज़ादी कहेंगे या उसका एक ये कह लें कि जी बनी गाला के अंदर या किसी और जगह पे उनको सेहत अफजा मकाम पे रख के और वहाँ पे उनको प्रोटेक्टिव कस्टडी में या जेल में रखा जाएगा और क्या कुछ उनके पास होगा। और अमलन इमरान खान साहब क्या क्या एग्री करेंगे, पॉसिबिलिटी ये है कि इतने पे इत्तेफाक हो जाए कि वो सियासत में बिल्कुल दखल नहीं देंगे और तरीके साहब को आज़ाद कर देंगे। उनको कुछ क्राइम भी नजर आते हैं कि जिस तरीके से उन्होंने केपी के अंदर अब एक रिलेटिवली एक ऐसे बंदे को जुनैद अकबर साहब को दे दी है जो एस्टेब्लिशमेंट के असर सूख में उस तरीके से नहीं होगा जिस तरीके से अली अमीन गंडापुर साहब या उनके गौर अली खान साहब, इस तरह कॉम्प्रोमाइज है। हो सकता है बाद में किसी मौके पे हो सकता है, ये मेरी बिल्कुल एक तजियाती चीज है कि गौर अली खान को भी तब्दील करके इमरान खान साहब, तहरीक साहब को बिल्कुल अपने ऊपर आजाद छोड़ दें और उसमें अमल दखल छोड़ दें और खुद जो है उनको बनी गाला के अंदर वो अल्लाह मियां की याद ही करते रहें और सियासत से थोड़ी देर के लिए कनाकश हो जाए। ये इम्कान भी है कि तहरीक साहब को पीपल्स पार्टी के साथ मिला के और फिर एक नया सेटअप आ जाए ताकि तहरीक साहब को इक़्तिदार के अंदर भी लिया जाए और इक़्तिदार से बाहर भी रखा जाए। तो ये वो सारी मुमकिनात हैं जिसमें कुछ भी हो सकता है, लेकिन अमलन मुज़ाकरात कामयाब हो जाएंगे, शायद देर सवेर हो जाए। न्याजी साहब, आपने जिक्र किया ये केपी में जो तब्दीलियां की खान साहब ने, उस हवाले से, और अली अमीन का आपने खासकर जिक्र किया, क्या वजह यही है कि जो उनके राब्ते हैं एस्टैब्लिशमेंट से या क्लोजनेस है वो वजह है, या फिर बुशरा बीबी की नाराजगी वजह है, या फिर वाकई गवर्नेंस इशू है? तीनों में से क्या आपके ख्याल में वजह बनी है? देखिए जी, मैं नाराजगियों को तो ज़्यादा एवेल्यूएट नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि उसके अंदर पता नहीं वो नाराजगी आया ऑप्टिक्स हैं, आया उनको कुछ तासुर देना है, हकीकी हैं या एक तस्वुराती हैं या एक लोगों के अंदर एक सामने लेके आया जो है ना उनको एक चीज़ रखने की कोई सही है। मुझे इतना पता है कि अली अमीन गंडापुर को जब वजारत आला दी गई थी तो इसमें 2 राय नहीं थी। खान साहब जो थे वो पूरे यकसू थे कि ये वो लोग हैं जो एस्टेब्लिशमेंट से उनका मामला करा देंगे और ये किसी न किसी तरीके से मुज़ाकरात करेंगे और मुझे कोई ना कोई रिलीफ दे देंगे और मैं एस्टेब्लिशमेंट को कहूँगा देखो मैंने आपके बंदे जो है उनको मैंने सारे ओहदे दे दिए हैं,
चाहे नेशनल असेंबली के अंदर है, जो कुछ हमारे पास है, चाहे प्रोविंशियल असेंबली में है। अब ये वकास अकरम साहब जो थे, वो किसको नहीं पता कि वकास लीग में थे तमतराक के साथ, किसको नहीं पता कि वो 4 महीने पहले तक जो है इलेक्शनों से वो तहरीक इंसाफ के बिल्कुल एक सीना फुला के मुखालिफ थे। ये सारी बातें सामने थी। फिर उनको जब आपने इलेक्शन के फौरन बाद पलक झपकते पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन का नाम प्रपोज किया, तो मतलब यही था कि जी वो जो नाबगा रोजगार जितने लोग थे जो एस्टेब्लिशमेंट के आंखों में जचते थे या उनकी आंखों की ठंडक थे या कंप्रोमाइज जिसको आम अल्फाज में कहा जाता है या कंप्लायंट थे जी, वो सारे के सारे इमरान खान साहब ने उमर अयूब से लेकर, जो मेरी नजर में जो है मेरा अपना ख्याल है। अब आ जाए कि जब जो अली अमीन गंडापुर साहब है वो मैनेज नहीं कर सके, वो ये उधर वो चाहते थे कि किसी तरीके से एस्टेब्लिशमेंट को भी साथ लेके चले और तरीके साहब के वर्कर्स को भी साथ लेके चले। लेकिन मैं उसमें हमेशा मेरा तो अपनी नपीतुल राय थी कि जितने आउटिंग हुई है तरीके साहब की स्टीम निकालने के लिए हुई है, तरीके साहब को हलकान करने के लिए हुई है, उनकी सियासत को जो मार्जिनलाइज करने के लिए हुई है, और हर उसके अंदर अली अमीन गंडापुर जो है वो एक्सपोज होगा और वो जो उसका वो मैनेज नहीं कर पाएगा। चुनाचे अब आखिरी दफा मैं 24 नवंबर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं 26 नवंबर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इससे पहले जो आई है एक दो और 3 हफ्ते पहले जिसके अंदर अली अमीन गंडापुर साहब जो एक पूरा लगा हुआ है कि जी वो कई जिले फ्लांगते हुए पेशावर पहुंच गए थे, तो उसमें अली अमीन गंडापुर साहब ने खासी तरीके साहब के लिए एक एम्बेरसमेंट ली। आल्दो उसको उनके सोशल मीडिया ने आड़े तो लिया, लेकिन उस तरह नहीं लिया जिस तरीके से जो है एक सोशल मीडिया पिल पड़ता है या तरीके साहब के अंदर एक क्योटिक सिचुएशन हो जाती है, किसी तरीके से किसी तौर कोई खुफिया काम किया उनको उस तरह पट्टी पड़ गई। तो अली अमीन गंडापुर साहब जो थे, अब वो जो उनसे हासिल करना था या नहीं करना था, दे सके या नहीं दे सके, वो खर्च हो चुके थे। अगर वो अपनी अब वजारत आला की पोजीशन जो है वो भी बचा जाए, क्योंकि अगर ना मुज़ाकरात का नाकाम हो गए या ना चल पाए तो इमरान खान साहब जो है आखिरी हुरा यही करेंगे कि एक और जब लड़ाई अंदर से शुरू करेंगे जेल से, वो अली अमीन गंडापुर साहब को शायद वजारत आला से भी हटा दें। लेकिन मेरे नहीं ख्याल कि इसका कोई ज्यादा इम्कान है, वो इसको चलाते रहेंगे, ये एस्टेब्लिशमेंट के पास पोजीशन रहने देंगे। और पार्टी जो है उन्होंने अभी अपने बंदे को दिया है, एस्टेब्लिशमेंट को ये बताना है कि जी मैं पार्टी जो है उसको अपने तौर पर चलाऊंगा। हो सकता है गौर अली खान भी किसी मौके पे इमरान खान साहब उसको भी तब्दील कर। ठीक जी जी नियाज़ साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने बड़ा ये तफसील से इस बड़े कम्प्लेक्स मसले को आपने इसको ये अगेन एक्सप्लेन किया। इसको एक और साइड से भी अगर हम देखें क्यों आपको लगता है कि बड़े अरसे बाद एक जो चीफ मिनिस्टर आए हैं ये पेशावर में या KPK में, वो इस सूबे के साउथ से आए हैं, मतलब सदर्न जो इजला हैं, अगर मैं गलत नहीं कह रहा, मेरी मेमोरी ठीक अगर मुझे सर्व कर रही है, तो लास्ट जो चीफ मिनिस्टर थे शायद मौलाना फजल रहमान साहब के वाले साहब थे जो डेरा इस्माइल खान से थे, उन साइड से थे। उसके बाद मोस्टली हमने देखा या हज़ारा से आते रहे, मेहताब अबाई साहब आ गए, पीर साबिर शाह साहब आ गए, या पश्तून हमारे स्पीकिंग भाई जो हैं वो आ गए। तो एक पार्टी के अंदर ये भी थोड़ी सी एक रेजिस्टेंस थी कि जनाब के जो हमारे पश्तून हमारे स्पीकिंग एरियाज़ हैं उनकी रिप्रेजेंटेशन जो है शायद उस तरीके के नहीं है कि आपने साउथ से सारे लोग ले लिए हैं, वज़ीर आला भी वहीं से है, सूबाई ओहदा भी उनसे है, ऑलरेडी वहाँ पे ग्रुपिंग तो मौजूद थी, लॉबिंग वो मौजूद थी, और अल्टीमेटली खान साहब ने बैलेंस करने के लिए कि जनाब के ये जो हमारे इन एरियाज़ के पश्तून डिस्ट्रिक्ट जो डोमिनेंट हैं तो ये थोड़े से नाराज़ थे, ज़्यादा हर्ट थे, तो आपने बैलेंस करना था इनको, और उनकी वजारत आला तो आप नहीं छीन रहे, मुझे नहीं लगता कि उनको करेंगे, लेकिन उनका सूबाई ओहदा ले लिया गया ताकि ये जो सारे मुखालफीन हैं इनको बैलेंस किया जाए, ज़रा पैसिफाई किया जाए। आप इससे कोई असेसमेंट से एग्री करते हैं? दिस कुड बी वन ऑफ द रीजंस कि उन्होंने साउथ से जो लिया था वज़ीर आला आफ्टर मैनी डेकेड्स। आप बताइएगा कोई दरमियान में अगर मैं मिस नहीं कर रहा था, तो ये आपको लगती है कोई असेसमेंट सर, ये कोई थोड़ी सी लॉजिकल? मेरे ख्याल आपने बिल्कुल सही कहा कि उस तरीके से जो है मौलाना मुफ्ती महमूद साहब रहमतुल्लाह अलैह के बाद अली अमीन गंडापुर जो है वो आए हैं। उससे पहले वज़ीर आला जो है डाटा खान साहब जो थे वो वली खान के कज़न थे और वो मर्दान चारसदा की तरफ से थे। फिर खान अब्दुल कयूम खान जो थे वो पेशावर से थे। इस तरीके से जितने आए सरदार अब्दुल रब नश्तर या कोई और जितने कोई बंदे आते रहे मुख्तलिफ मौक़ों पे, और भुट्टो साहब के वक्त में शेरपाव साहब बने रहे,
अमीर हैदर होती साहब आए थे ANP के, आफ्ताब शेरपो साहब रहे, ये सारे वो एक ही तरफ से है, वो सारे इसी इलाके में है। सेंट्रल जो है ना इलाका जो मर्दान और सवाबी और इस तरह के इलाके चारसदा वगैरह से है। लेकिन मत भूलें कि जो हजारा मानसेरा है ये बिल्कुल एक और माइंडसेट है, एथनिकली ये बिल्कुल डिफरेंट है। लेकिन जो DI खान के हैं या बन्नू के जो पठान है, खटक के बारे में ये ठीक है कि आप शारा में भी खटक है, मियाँवाली में भी है, क्वाड में भी है, करक में भी है, और हमारे डेरा गाजी खां में भी है, सराइकी स्पीकर खटक है। सारे बड़ी वो खटक ये सारे जो है एक पूरी बेल्ट बनाते हैं खटक। लेकिन मत भूलें कि ये जो है ज्यादातर ये कबायली इलाकों के लोग जो हैं वो बन्नू और DI खान और पहाड़ ख्याल में हैं, जिनमें वजीरी सबसे बड़ा कबीला नॉर्थ और साउथ वजीरिस्तान का, बल्कि मेरा ख्याल है कि 80% 90% वजीरी है। लेकिन वहाँ पे बरकी कबीला भी है DI खान से ऊपर, और ये गंडापुर है, जो मियाँ ख्याल है, ये कबीले अच्छे तकड़े कबीले हैं, और ये हार्ड कोर पख्तून समझे जाते हैं क्योंकि सारे कबायली पख्तून हैं, बिल्कुल एक नजीबुल तरफैन किस्म के पख्तून हैं। वो तो इनको मेरे नहीं ख्याल कि वहाँ कोई ऐसा होगा कि नहीं, इनको थोड़ा सराइकी इन्फ्लुएंस की वजह से सर, आपकी बात काट रहा हूं, सराइकी इन्फ्लुएंस की वजह से सराइकी इन्फ्लुएंस है, लेकिन ये सराइकी जो है अडॉप्ट नहीं कर सकते। नहीं, बोलते हैं, सारे बोलते हैं सर, ये गंडापुर साहब भी बोलते हैं, मौलाना फजल रहमान साहब भी बोलते हैं, गंडापुर साहब सारे बोलते हैं। मैं कहता है अडॉप्ट नहीं, मैं जानता हूं, मैं उनसे बातें करता रहता हूं, मैं तो उनसे DI खान के लोगों को करते ही उसमें हूं। पहली बात तो ये है कि इनकी सराइकी कॉम्प्रीहेंशन जो है उसी तरह जब पठान उर्दू बोलता है, जो पख्तून है बिल्कुल प्योर, ये भाई ज़हन में रखें। और दूसरी बात, क्योंकि मेरा तो ये बैकयार्ड है DI खान या बन्नू, हमारे तो जितना लंबा एरिया बॉर्डर लगता है बन्नू के साथ, DI खान के साथ, कोई KP के 5 डिस्ट्रिक्ट, करक, बन्नू, DI लक्की मरवत, ये बड़े तकड़े पठानों के जिले हैं। वैसे वही, अच्छा उसी की तरफ आते हुए सर, ये तो हमने वो लक्की मरवत से थे, हमने ज्योग्राफी डिस्कस कर ली सर। आप समझते हैं, जो मेरा सवाल था कि जो हमारे पश्तून भाई ज्यादा डोमिनेशन में है, मेरे नहीं ख्याल, मैंने ये उसमें बताया क्योंकि महमूद खान साहब पहले से सवाल से थे, फिर खटक साहब थे वहां से, तो वो समझते हैं क्योंकि खान साहब को मोस्टली जो सपोर्ट मिलती है वो पश्तून से मिलती है। वजह नहीं है इनको, नहीं ऐसी कोई वजह नहीं, दूर दूर की कोड़ी मिलाए तो भी नहीं है। अच्छा, क्योंकि अगर पश्तून की बात है तो महमूद खान की सवाती को भी कुछ थोड़ा बहुत मार्जन दे देंगे, DI खान के और ये पठान बिल्कुल एक दूसरे से बामी पैवस्त है, ये वो इशू नहीं है। अच्छा सर, एक और सवाल की तरफ चलते हैं सर, एक आगे चलते हैं थोड़ा सा। आपने भी बड़ी एक अहम बात की कि खान साहब को अगर मुज़ाकरात में कोई बातचीत होती है, और वो बात रबिया कह रही थी कोटिंग रऊफ हसन साहब कि शायद कुछ सेकंड राउंड ऑफ मुज़ाकरात हुआ, और उसके बाद कुछ डेवलपमेंट्स हमें नज़र भी आ रही हैं कि यकदम जुनैद अकबर साहब को ले आए, सूबाई सदर लगा दिया है, फिर उनको पब्लिक अकाउंट्स कमेटी दे दी है, तो कोई अगर मुमकिन है कोई थोड़ी सी कोई वो कहते हैं ना CBMs हो रही हैं कि आप थोड़ा सा हमें कुछ करके दिखाएं, पहले साबित करें। तो आपको लगता है कि खान साहब जो आपने कहा जनाब कि वो चुप करके बैठ जाएं, किसी सेहत अफजा मकाम पे भेज दें, बनी गाला बैठ जाएं, अल्लाह अल्लाह करें, यारों दोस्तों को मिलें, पुरानी कंपनियां रिवाइव करें, तो खान साहब तो 24 घंटे से ज़्यादा खामोश रह नहीं सकते। आज उन्होंने कहा भी है, वो फैसल चौधरी साहब को सुन रहा था, उन्होंने मेरा राइट है मैं बोलूँगा, तो खान साहब को तो मिजाज में नहीं है, DNA में नहीं है कि वो जनाब 24 घंटे से ज़्यादा वो चुप रहें। तो वो ये बात मान लेंगे कि मैं डंप कर लूँ खुद को, साइड पे हो जाऊँ, और फिर बाकी जितने लोग हैं मेरे नाम पे, कोई वज़ीर आला बने, कोई वज़ीर आज़म, कोई वज़ीर बने, कोई चेयरमैन कमेटीज़ बने, ये मज़े करें और मैं बैठ के वहाँ पे खामोश बैठूँ। तो खान साहब का जो मिजाज है, आप उनको इतने अरसे से जानते हैं सर? कभी बेगम साहबा के साथ कभी ऐसे बाजार में शॉपिंग पे गए जहाँ पे बहुत लोग जो है तय होते हो, और वो आपकी बेगम बहुत तय कर रही हो, तो क्या कहती है? वो मुझे चुप कराती है, आ जाता है दुकानदार, मुझे चुप कराते। आपने सही मेरी राग पकड़ी है, वो मुझे चुप कराते हैं, चुप करके खड़े रहो, मैं बोलना मैं थोड़ा और बात करूं सर। वो जो दुकानदार होता है ना, वो बड़ा खराट होता है, सारे वो सारा दिन हजारों कस्टमर जो है हैंडल कर चुका होता है हफ्तों में, तो वो उसको पता चल जाता है कि ये खातून जो है, और ये मर्द की बात नहीं, खातून के खसूसन उन्हें एक सूट लेना है, वो बेचारी क्या कहती है, ये खान साहब की कैफियत है, मैं नहीं लेंगी, काम करो, नहीं करता, अच्छा मैं जा रही हूँ। वो कहते ठीक है, वो फिर उन्हें पता वापस आएगी, तो खान साहब फिर वापस आएंगे, क्योंकि
ये खान साहब की जरूरत है मुज़ाकरात, एस्टेब्लिशमेंट की, हुकूमत की जरूरत नहीं है। अच्छा, पता नहीं समझा पाए हो या नहीं समझा? नहीं, आप कह रहे हैं कि वो मान लेंगे ये बात कि मैं चुप करके डंप हो जाता हूँ। फिर आपको देखा नहीं, अभी बेगम साहबा उन्हीं टर्म्स पे दुकानदार से चीज खरीद के घर ले आती है। अच्छा, वो भी बड़े सियाने हैं। एक दफा मैंने पूछा सर, अब बात चल पड़ी है तो आप बात चल पड़ी तो एक दफा मैंने कहा दुकानदार को, मैं कहा भाई साहब हम आपको कोई बात कह दें हमारी तो आप एक के बाद दूसरे नहीं सुनते, उसी रेट पे रहते हैं, तो साथ में हमारी बेगम साहबा को, तो उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की। उन्होंने कहा भाई साहब आप ना ये टेंशन लें, हमें पता है कि मर्द की ना एक प्राइस वो जहन में होते हैं, उसको वही बता दें, रीजनेबल लगे तो ले लेते हैं, नहीं तो चला जाता है। खवातीन के लिए हम थोड़ा सा रेट कोई 400-500 रुपये बढ़ा के खड़े होते हैं, हमें पता होता है कि उन्होंने बहस करनी होती है। मुझे खुद कहा हुआ है 2-4 ने कि मर्द ज़्यादा बहस नहीं करते, लिहाजा हम रेट उनको मुनासिब ऑफर करते हैं। सर तो ये बात भी यहाँ पे हो सकती है थोड़ी सी कि खान साहब की बजाय आप बता रहे हैं कि बातचीत जो है बेगम साहब से होगी, और कभी कभी मैं ऐड कर दूं दुकानदार खुद भी वापस बुला लेते हैं। मेरा ख्याल है कि मैं बता रहा हूँ जी कि खान साहब के ज़हन में ये है कि जी मैं ये अगर मुज़ाकरात छोड़ के चला जाऊंगा ना कि मैं नहीं लेता हूँ, तो जो मुज़ाकरात ऑफर कर रहे हैं जिनकी आपने अभी जो मैडम ने किया है जिक्र किया सरसरी, तो वो उनको पता है कि वो फिर वापस आएंगे। उनके पास तो आपको पता ना अंदर का इल्म भी है, जाहिर का भी, बातन का भी, मोक्कल भी उनके पास है। उनको पूरी कैफियत पता है कि ये किस कैफियत से गुजर रहे हैं। नहीं मतलब आप ये कह रहे हैं कि उसके बाद उनके ये खान साहब को आप डील पे जो राजी कर सकते हैं, आपका जो मुझे बात समझ आ रही है वो बुशरा साहबा हैं, और बुशरा साहबा की बात खान साहब मानते हैं, वो नहीं टालते, अगर वो कहेंगी बिल्कुल नहीं। अच्छा। क्लियर कर लें, मैं कह रहा हूँ कि बुशरा साहबा का इशू नहीं है। मैंने कहा जी खान से देखो ना, हम जब बात हम कितने एक घबराते हैं कि जहाँ बैठ कर हमारा ख्याल होता है कि हमारे अलावा भी कोई बंदा यहाँ हमारी बातें सुन रहा है, हम फोन छुपाते फिर रहे। हर बंदा आप देखते हैं पाकिस्तान में इतना सिक्योर है, क्यों है? हमें जब हम बंदे जो मैटर नहीं करते, हम भी कहते शायद हमारी बातें सुनी ना जा रही हो, तो उनके पास मालूमात सबके बारे में जिसको चाहते हैं ना, उनकी मालूमात उनके पास मौजूद होती है। कहने का मकसद यह है कि खान साहब की जो कैफियत है ना, उनको अच्छी तरह मालूम है कि खान साहब ने यहाँ पे आके टूट जाना है, वो तेरी तौर पे तैयार है। तो खान साहब उसका समझ रहे उनको नहीं पता, तो मैं अगर कहूंगा कि मैंने मुज़ाकरात नहीं करने जी, तो उनको ये पहली बात यह कि ऑप्शन क्या खान साहब के? ऑप्शन तो आप सारी एक्सरसाइज करके एग्जॉस्ट करके आए हुए हैं। आपने लॉन्ग मार्च कर लिया, आपने तरसीलात ज़र रुकवा ली, आपने काम रुकाई हुई है, दिसंबर में उसके रिजल्ट देख लिए, जनवरी में रिजल्ट आएंगे, क्योंकि अभी तक वो आपका ऑर्डर वापस नहीं हुआ। आपको सोशल मीडिया तरसीलात ज़र के बारे में उस वक्त से लगा हुआ है। कौन सी ट्रम्प की ऑप्शन है, उसमें हफ्ते 10 दिन बाद ये भी एग्जॉस्ट हो जाएगी, फिर क्या करेंगे आप? पहले मुझे ये बताएं कि आप के पास जब आप आपने रैलीज निकाली, आपने प्रोटेस्ट किए, आपने कॉल्स कर करके देख लिया, 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद 5 कॉल लॉकडाउन की पूरे पाकिस्तान में खान साहब दे चुके हैं। हम बुनियादी तौर पे बहुत सी चीजों की इन्फॉर्मेशन नहीं रखते, दूसरे चूंकि हुए नहीं है तो हमारे ख्याल है कि उन्हें कॉल नहीं दी। वो पाकिस्तान लेवल में 5 लॉकडाउन की कॉल दे चुके हैं। तो इस वक्त मेरा अपना ख्याल है कि खान साहब जो है वो अपनी गलत हिकमत अमली की वजह से अपनी पोजीशन बहुत कमजोर की हुई है उन्होंने। ठीक, आप पोजीशन स्ट्रेंथ से नहीं बहुत बात कर रहे हैं, आप पोजीशन ऑफ वीकनेस से बात कर रहे हैं। कि वीकनेस ये है कि आपके पास अब कोई ऐसा तरीका नहीं रहा जिसमें आप एस्टेब्लिशमेंट को या सिटिंग गवर्नमेंट को किसी प्रेशर में ला सके, या वो डर जाएं कि खान हमने ये ना किया तो खान साहब ने ये कर देंगे और जल्दी से हम ये पकड़ लें। तो मेरा अपना ख्याल है कि मुज़ाकरात जो है वो जब दूसरा राउंड शुरू होगा, मैंने रऊफ हसन साहब का बयान नहीं देखा, लेकिन मेरा अपना ये ख्याल है कि वो दूसरा राउंड नहीं होगा, इसी की कंटिन्यूएशन होगी और खान साहब जो है फिर बहुत कुछ मान के और ये बातें फिर कहने की रह जाएगी मगर खान साहब बहुत सी बातें मान के और अपने आप को बिल्कुल सेट कर लेंगे नए हालात के मुताबिक। बहुत बहुत शुक्रिया न्याजी साहब, थैंक यू सो मच। आपने डिटेल में जो है वो हमें बताया कि मुज़ाकरात का जो है वो फ्यूचर क्या हो सकता है। एक ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद जो है वो बिलावल भुट्टो ने कुछ इंटरेस्टिंग बातें की हैं, उस पर बात करेंगे आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक।